सीधा आपको लेकर चलेंगे राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मैंने जब आप लोगों की मांग थी, उस मांग को पूरा करते हुए हमने कहा था कि हम शीघ्र ही आप लोगों को बुलाने वाले हैं। परंतु उस बीच में मैंने एक बात और कही थी। किसी को ध्यान है क्या कही थी मैंने? क्या कहा था? है कुछ कहा था मैंने? क्या कहा था? मेरी समझ में नहीं आया। एक बोलो, एक जना बोलो। बुलावांगे ना? अच्छा फिर ठीक है। मैंने ये कहा था, कंडीशन हट गई सारी, चिंता न कराता है। तने लेटर नहीं देखा? मैंने आप लोगों को कहा था भी आप हमें बुलाएंगे, गेंद आपके पाले में है, यही बात कही थी मैंने। और जो आपकी मांग होगी हम उसके ऊपर विचार भी करेंगे। हमने आपको बुलाया था और आज भी मैंने आप लोगों को बुलाया है, और आज विशेष काम के लिए कि गांव की विकास की गति तेज हो। क्योंकि हम देखते हैं ये पहली बार है। अभी महिपाल जी हमारे पंचायत मंत्री बोल रहे थे, कंवरपाल जी ने भी उस बात की चर्चा की है, और मेरे भी खूब ध्यान है। एक समय ऐसा था, घोषणा कर जाते गौमा कि 5 लाख रुपए आएंगे, और 6 महीने तक उस बात का डोल पीटते रहते थे भी 5 लाख रुपए दे दिए हमने। ये सच्चाई है? नहीं तो आप बताइए, ये सच्चाई है ना? 5 लाख दे करके 6 महीने तक उस बात को गाते रहते थे कि भाई तेरे गांव में 5 लाख दे दिए, ये बात बोलते रहते थे। परंतु आज ये 5 लाख की बात नहीं है। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाई 5 लाख की गिनती नहीं हो रही है कितने पैसे गांव के अंदर रह गए हैं। 5 लाख तो लेने दे लिया। ये मैं जो बात बोल रहा हूं ये ठीक बोल रहा हूं भाइयों? इस प्रकार की ये स्थिति थी। परंतु मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि हमने इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है, और बदलाव ये किया है, हम देखते हैं कि जो पंचायतों का पैसा था 2014 से पहले वो 600 करोड़ रुपए था बजट। तो राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। वहां पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है आज शाम
6 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटोली ने यह बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री आवास पर कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस दौरान आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है आज, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। शाम 6 बजे समय रखा गया है, जब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, बैठक के दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? देखिए, अभी कुछ लगभग 4-5 दिन पहले ही हरियाणा बीजेपी को उनके नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मिले हैं, और इसलिए उनकी उनका प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जो ये बैठक कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है। अब वो सीएम हाउस की बजाय पंचकुला के एक होटल में जो है ये मीटिंग बैठक जो है वो की जा रही है। इसका कारण ये है कि सीएम जो थे वो पंचकुला में थे, पंचकुला से सीधा वो उस बैठक में पहुंचेंगे, वहां पे कोर ग्रुप की बैठक जो है की जाएगी। इसका कारण ये है कि जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे उस पर पूरी बैठक जो है की जाएगी कि कहां का कमी जो है वो रह गई, कौन कौन से क्षेत्र जो है वहां पर लापरवाही जो है की गई है, अगर और जो कौन कौन से वो लोग जो है वो नाराज है, किस तरह से उन्हें मनाया जाए, और पूरी इस बैठक में प्रक्रिया जो है लगाई जाएगी। दूसरी बात ये कि 16 तारीख को अमित शाह जो है वो भी हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ में वो अपनी रैली करने जा रहे हैं। तो किस तरह से उनका ये दौरा जो है रहेगा, किन मुद्दों को देखा जाएगा, किन मुद्दों में बातचीत की जाएगी, तो इन सब बातों को लेकर इस बैठक में बातचीत जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, मुद्दे अहम होते हैं और जाहिर सी बात है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी लगातार बैठकें भी कर रही है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें शिखा, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये बैठक भी उतनी ही महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तैयारियों की, तो बीजेपी जो है वो जनता के बीच में जाने के लिए चुनाव का वेट नहीं करती है। ये हमसे हमेशा से देखते आए हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो नायब सिंह सैनी हुआ करते थे, फिर उनको सीएम बनाया गया। वो पद फिर भी उनके पास ही था, इसलिए फिर उन्होंने जनता को एक नए प्रदेश अध्यक्ष दिए। और अभी भी विपक्ष जो है वो लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है वो सरकार को घेरता रहता है। पर अगर बात करें इसमें नायब सिंह सैनी की, तो वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। जब भी उनको जरूरत होती है वो उनसे मिलते हैं। रात को 2 बजे भी अगर कोई आम जनता उनसे मिलने उनके हरियाणा निवासी उनके वहां पर आती है, तो वो उनसे मिल रहे हैं। लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। जिस तरह से आज पंचायतों के द्वारा उनका धन्यवाद करने का एक कार्यक्रम किया गया, तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि इस समय जो कमियां शायद पिछली बार रह गई थी, जनता जो है अब वो नए सीएम से जो है वो खुश हो रही है। और लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वो हर एक डिटेल जानी जाए कि कहाँ कमी रह गई कि वो 5 लोकसभा की सीट जो है वो नहीं जीत पाए। बिल्कुल देखना होगा शिखा, क्योंकि लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है। ऐसे में यह भी देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति बीजेपी किस तरीके से तैयार करती हुई नजर आती है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा शिखा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वे ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है और इसे लेकर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का जायजा लिया है और रैली स्थल का भी निरीक्षण किया है। बता दें कि महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है पहुंचेंगे तो तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी जारी करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिखा, गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ का दौरा करने वाले, इस दौरान उनके कौन कौन से कार्यक्रम तय किए गए हैं? होंगी, ओबीसी का जो सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे। अब बस सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब चीजों से हट के एक बैठक जो है वो भी मंडल में की जाएगी कि लगातार अब विधानसभा के चुनाव जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही नजदीक आ गए हैं, तो ऐसे में हर एक वर्ग के साथ, हर एक कार्यकर्ता के साथ बैठक की है की जाएगी। पिछले 16 इस महीने में दूसरा दौरा जो है वो हरियाणा करते हैं क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि वो कमियां जो रह गई थी उनको साझा किया जाए, उन कमियों के बारे में जाना जाए। विपक्ष जो है वो लगातार अब अपनी नई यात्रा जो है वो शुरू कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जनता जो है वो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएगी।
जाएगी, बल्कि वो कांग्रेस को वोट देंगे, या तो दूसरी पार्टी का ये कहना है कि जनता जो है उनके साथ जाएगी। बिल्कुल शिखा, देखना होगा क्योंकि ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के चलते भी अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिखा, अगर हम दौरे की बात करें और दौरे में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो 16 तारीख का जो दिन है उस दिन मंडे है, यानी वीक डे रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने ऑफिस भी जाएंगे, बच्चों को अपने स्कूल भी जाना है, और आसपास के लोग जो है वो अपनी दुकान भी खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना कि आम जनता को भी किसी तरह की कोई तकलीफ जो है वो ना आए। जो रेगुलर अपने काम पर जाते हैं उनको भी कोई तकलीफ ना आए, इसलिए रूट्स जो है वो डाइवर्ट किए जाएंगे और पब्लिक एडवाइजरी जो है वो पहले ही जारी कर दी जाएगी कि वो किस रूट को होते हुए ना निकले। और कहीं ना कहीं जितने भी जो सीएम है वो भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जब ये दौरा हो तो अमित शाह जो है उनकी सेफ्टी में भी किसी तरह की लापरवाही ना हो और आम जनता को किसी तरह की तकलीफ जो है वो ना आए। जी शिखा, ओबीसी मोर्चा सम्मेलन को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी उस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, तो सम्मेलन को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? सम्मेलन की तो वो सबसे सम्मेलन में ही शामिल होंगे और उसके बाद उनके जो दूसरे कार्यक्रम है वो उसमें शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का एक हमेशा से रहा है कि वो हर वर्ग को अपने साथ लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद इसीलिए भी वो इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं कि अगर कोई वर्ग में किसी भी तरह की कोई नाराजगी है तो उसको मनाया जाए। और जब वो इस वर्ग में जाएंगे, वहां पे लोगों को संबोधन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो लगातार बीजेपी के द्वारा हरियाणा में जो काम किए गए हैं उसके बारे में भी उनको बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये भी जानेंगे अगर आपके अंदर कोई नाराजगी है तो हम बताएं, ताकि उस पे भी जो काम जो है वो किया जाए। कहीं ना कहीं लोगों में जोश जो है वो पूरा दिख रहा है। वो अमित शाह के इस दौरे को लेकर काफी उत्साह जो है वो भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अमित शाह के बीच में आए और उनकी अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो जाने। बिल्कुल शिखा, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सभी में उत्साह भी नजर आ रहा है, लेकिन खास बातों की कि जब वो दौरा करेंगे तो इस दौरान क्या कुछ रणनीति बनाते हुए और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं प्रदेश भर में रथ यात्रा निकालेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी जो है उनकी तेज हो गई है। 20 अगस्त के बाद यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, प्रदेश भर में रथ यात्रा निकाली जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो तैयारी है वो तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी चूक नहीं करना चाहती है कांग्रेस और इसी को लेकर लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में रथ यात्रा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 20 अगस्त के बाद यात्रा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रदेश भर में रथ यात्रा निकालेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके लिए लगातार बैठकें भी की जा रही है और तैयारियां भी की जा रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। हर एक पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए लगी हुई है, लगातार बैठकें कर रही है। ऐसे में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रथ यात्रा निकालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर हरियाणा सरकार को आदेश दिया है, जिसे लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। इसके साथ ही किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान सड़कों को अवरुद्ध न करें, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। हमारी सरकार हमेशा जो भी न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान करती है और निश्चित तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है सरकार पूरी तरह से उसका पालन करेगी। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जनहित को ख्याल में रखते हुए, जनता की तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए कहीं भी कोई परमानेंट जो पड़ाव है या परमानेंट रास्ता रोकने का वो जो कोई कार्य ना करें। जनता जाए, जनता जिस भी रास्ते से जाना चाहे, ये उनका मौलिक अधिकार है। उनके जनता के मौलिक अधिकारों का भी हनन नहीं।
तो वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इनेलो और बसपा पार्टी के गठबंधन को लेकर जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अभय सिंह चौटाला बड़ी पार्टी के व्यक्ति हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ी है। सुनिए। एक बड़ा गठबंधन जो है वो हरियाणा में हुआ, जिस तरह से इनेलो और बसपा ने गठबंधन किया। उनका कहना है कि हरियाणा की जनता जो है अपना मन बना चुकी है बीजेपी को हराने के लिए, और कहने का कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है और अब जनता जो है इस गठबंधन के साथ जाए। देखिए, भाई अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल बहुत बड़े एक राजनीतिक कद के व्यक्ति हैं। अभय सिंह जी, उनकी पार्टी 2-3 बार प्रदेश के अंदर सत्ता में भी रही है और उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। आज उनको गठबंधन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये भाई अभय सिंह चौटाला जी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ वोट काटू पार्टी, वोट काटू हैं, कि सिर्फ वोट काटने के लिए वो जो है इस प्रकार का गठबंधन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक बड़ा उन्होंने चैलेंज थ्रो किया कि क्या वो वोट काटू हैं या वास्तविकता में प्रदेश के अंदर सरकार बनाना चाहते हैं। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम रह गया, ऐसे में लगातार आप लोग भी जनता के बीच में जा रहे हैं। इस समय आप कांग्रेस का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं, क्या आप उसको अपना कंपटीशन मान रहे हैं? देखिए, किसी भी चुनाव को हल्के में लेना ठीक नहीं है। कोई भी चुनाव होता है उसके अंदर मुकाबला तो होता ही है, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। ये तो मात्र विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि एक बार फिर से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और जो नोटिस कांग्रेस द्वारा दिया गया था उस पर चर्चा की गई है। अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोनों पक्षों से मिला जाएगा और कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, चंडीगढ़। तो वहीं आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी की साजिशें जनता के सामने आ गई हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी में अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और आज के टाइम में हर कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। और क्या कुछ कहा वो सुनिए। तो देखिए, कुरुक्षेत्र को कोलापुर गांव में सरस्वती नदी के साथ सरोवर बनाया गया है, जिसका राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने जायजा लिया। इस दौरान हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के साथ 3 पाउंड सरोवर बनाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में ऐसे सरोवरों की बहुत जरूरत है। तो देखिए, राज्य मंत्री अभय सिंह ने सरोवर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये सरोवर बहुत ज्यादा सुंदर है, ऐसे में ऐसे सरोवरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे हैं साथ। ये धूमल जी के साथ ये सरस्वती नदी के साथ हमने देखे, कई साइट्स देखे हैं। बड़ा अच्छा काम चल रहा है और ये जो 3 पाउंड सिस्टम इन्होंने बना रखा है इसमें गांव में, कौन से गांव में? कोलापुर में बना रखा है, बहुत अच्छा है। और इस तरह के काम सारे होते रहे। मैंने इनसे सलाह ये दी है कि रिचार्ज के मैक्सिमम जितने पंचायत की जमीन है, जमीनें लेकर और जोड़ खुदवाएं, पौंड खुदवाएं और उनको सरस्वती नदी से कनेक्ट करें और बारिश का पानी उनमें जितना ज्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि बीबीपुर लेक के सूखने के बाद में कुरुक्षेत्र जिला में रिचार्ज की बहुत जरूरत है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज के प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से बनवाएं और इसको आगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी की साजिशें जनता के सामने आ गई हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी में अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और आज के टाइम में हर कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं।
हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग टांडा के द्वारा आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता की गई। क्या कारण थे उस प्रेस वार्ता के बीच? उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली है, पर अभी भी वो बाहर नहीं आए हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या बीजेपी जो है अभी वो डरी हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की साजिशें पूरे देश के सामने बेनकाब होना शुरू हो गई हैं। ऐसे वक्त में जब बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और बड़े बड़े पत्रकार, उन्होंने घुटने टेक दिए थे मोदी जी की तानाशाही के सामने, इनकी एजेंसियों की तानाशाही के सामने। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की भलाई के लिए इस तानाशाही से लड़ने का फैसला किया और आज उनकी लड़ाई सही दिशा में जा रही है, कामयाबी की तरफ जा रही है। पहले लोअर कोर्ट ने उनको ज़मानत दी, जिसमें कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं है, बायस तरीके से काम कर रही है ईडी। आज सुप्रीम कोर्ट ने, हमने एक चैलेंज किया था गिरफ्तारी को और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व था, आज उस पर ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है कि ये सेटल होना चाहिए कि अगर इतनी आसानी से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर ज़मानत भी आसान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि असंभव हो, जिस तरह से पीएमएलए एक्ट में असंभव है लगभग ज़मानत मिलना, और अगर इतनी मुश्किल है ज़मानत मिलना तो फिर गिरफ्तारी का थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी का मन किया गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की मर्जी नहीं हो सकती है कि किसी बयान को, एक ही व्यक्ति के किसी बयान को वो मान ले, किसी को ना माने। 10 बयान उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में दिए तो नहीं माने, 11वां खिलाफ दिया तो उसको मान लिया। कोर्ट ने इसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया। आने वाले दिनों में कानूनी रूप से इस लड़ाई को भी जीतेंगे और पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से मुक्त कराएंगे। अब ये सिर्फ समय का विषय है, टाइम का गेम है कि कितनी जल्दी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर होंगे और हम सबके बीच में होंगे। सर, कल एक गठबंधन जो है वो हरियाणा में हुआ, उसमें आपका जिक्र भी आया कि वो हर एक पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट है उनसे गठबंधन करेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी भी क्यों ना हो। तो अगर बात करें आपसे कि क्या आने वाले समय में आप ये गठबंधन मानेंगे, उसमें उस पार्टी में जाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी से हरियाणा में आज के दिन में हर कोई जुड़ना चाहता है, हर पार्टी जुड़ना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पकड़ एक एक बूथ तक, एक एक गांव तक और आम लोगों के बीच में है, गरीब लोगों के बीच में है। इसलिए, लेकिन हमारा सपना पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज स्थापित करके बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और 100% रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को हल करना है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, एक एक बूथ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ने में सक्षम है। तो ये थे हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग टांडा। का कहना है कि उन्हें जनता पे पूरा विश्वास है, कि उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आने वाले समय में उनके लिए काम कर सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, चंडीगढ़।